नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरना है वह सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हेडक्वार्टर इन्फेंट्री स्कूल मऊ और बेलगाम के द्वारा कुल 77 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था और इस विज्ञापन जारी करके डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न ट्रेड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी। आज की वीडियो में आप आगे देखेंगे कि आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से आप भरेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि विज्ञापन कौन सा जारी हुआ था। ये विज्ञापन हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। इस विज्ञापन के तहत द इन्फेंट्री स्कूल मऊ के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी करके दो प्रकार के टेबल इसमें बताए गए थे कि टेबल 1 के जो पोस्ट हैं, जो टेबल 1 में जो पोस्ट हैं एडवर्टाइजमेंट की गई हैं, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई पड़ रहा होगा। इस टेबल में जो एडवर्टाइजमेंट की गई है जिन पोस्टों की, उनके लिए आपको जो अपनी ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो इन्फेंट्री स्कूल मऊ स्टेशन मध्य प्रदेश में जमा करवानी होगी। और जो टेबल 2 में आगे आपको पोस्टें बताई जाएंगी, उन पोस्टों के लिए आपको द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका में अपनी ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। टेबल 1 में आप देख सकते हैं अकाउंटेंट, ड्राफ्ट्समैन, एलडीसी, कारपेंटर, ट्रांसलेटर, स्टोर कीपर, बूट मेकर, पेंटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर, कुक, सुपरवाइजर, आर्टिस्ट, फटीक मैन, एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस चौकीदार, एमटीएस मैसेंजर, वाशरमैन, बार्बर, साइकिल रिपेयर के कुल 53 पद एडवर्टाइजमेंट की गई थी। आगे टेबल 2 में आपको जो इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका का स्टेशन है, इसके लिए आपको ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, कारपेंटर, पेंटर, सिविल मोटर ड्राइवर, ओवरसीज, कुक, आर्टिस्ट, फटीक मैन, एमटीएस चौकीदार, एमटीएस सफाई वाला, बार्बर और साइकिल रिपेयर के कुल 24 पद विज्ञापित हुए हैं। कुल मिलाकर 77 पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ था। और इन सभी पदों के लिए आपको फीस के रूप में 50 रुपये का एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट आपको फीस के रूप में पे करना पड़ेगा। यदि आप टेबल 1 की जो पोस्टें हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो पोस्टल ऑर्डर है और डिमांड ड्राफ्ट है वो कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल मऊ के फेवर में बनवाना होगा। यदि आप टेबल 2 की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना आईपीओ या डिमांड ड्राफ्ट कमांडर जूनियर लीडर विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम के फेवर में आपको बनवाना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट SC ST या एक्स सर्विसमैन हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। आगे देख लेते हैं जो क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट इस वैकेंसी के लिए 12 सितंबर 2021 है। और जो कैंडिडेट असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ पांगी, सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के रहने वाले और अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप के रहने वाले हैं, उनके लिए इस भर्ती के लिए 22 सितंबर 2021 अंतिम तारीख है। यानी कि आप 12 सितंबर से पहले अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा को ऑफलाइन भरकर भेज सकते हैं इन पदों के लिए, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। आगे देख लेते हैं इन पदों के लिए आपको एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरेंगे, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन में मैंने इस एप्लीकेशन परफॉर्मे को रेड अक्षरों में आपको भरकर दिखाया। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने पर्टिकुलर इस परफॉर्मे में भरकर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आप लिखेंगे, यदि आप MTS LDC स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, CMD के लिए, सिविल मोटर ड्राइवर, कुक, सफाई वाला, वाशरमैन, फटीक मैन इत्यादि के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन अपना जमा करवाना होगा। आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में MTS लिख सकते हैं यदि आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, LDC लिख सकते हैं या LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और आपको मीडियम ऑफ जो टाइपिंग टेस्ट है और शॉर्ट हैंड का टेस्ट है वो भी आपको बताना पड़ेगा। वो स्टेनोग्राफर और LDC के केस में, यदि आप स्टेनोग्राफर या LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट बताना पड़ेगा कि आप टाइपिंग टेस्ट हिंदी या इंग्लिश में पास करना चाहते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ इंग्लिश लिखा है, यदि आप हिंदी में टेस्ट पास करना चाहते हैं तो हिंदी भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं रेफरेंस न्यूज़पेपर। यह न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यह पब्लिश हुआ तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर इस भर्ती का कोई नहीं दिया गया है
तो एडवर्टाइजमेंट नंबर में आप नील लिख सकते हैं। और डेट में लिखेंगे आप 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है ये इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक कॉलम, एक बॉक्स बनाए, इस बॉक्स में आपने सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो अपनी पेस्ट करके और सेल्फ अटेस्टेड करनी है। 2 के बाद 2 एड्रेस दिए गए हैं, इन्हीं एड्रेस के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो भेजनी होगी। जो टेबल 1 के लिए एड्रेस है एडवर्टाइजमेंट में, टेबल 1 और टेबल 2 दिए गए हैं। यदि आप टेबल 1 की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन द कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल मऊ मध्य प्रदेश के एड्रेस पर भेजनी होगी। यदि आप टेबल 2 की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कमांडर हेडक्वार्टर जूनियर लीडर विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका के पते पर आपको भेजनी होगी। आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर आपने फुल नेम लिखना है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ रामलाल लिखा है, आप भी इसी प्रकार अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और वही नाम लिखेंगे जो आपकी 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट में है। पॉइंट नंबर 2 पर अपना फादर या हस्बैंड नेम आपने ब्लॉक लेटर में लिखना है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ श्यामलाल लिखा है। और डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है, 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है 15 जून 1999, आप भी इस प्रकार से ही लिखेंगे। आगे देख लेते हैं। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट इस भर्ती की कौन सी है जो कि आपकी इस वीडियो स्क्रीन में 12 सितंबर देखो आपको 2021 दिखाई पड़ रही होगी, और मैंने आपके लिए यहाँ लिख भी दिया है पॉइंट नंबर 4 पर 12 सितंबर 2021 भर्ती की लास्ट डेट है। तो 12 सितंबर 2021 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं ये आपने एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने 22 साल 2 महीने 15 दिन लिखा है, आप अपनी एज का कैलकुलेशन करके आप यहाँ मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 5 पर आपने राइट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर ओबीसी लिखा है, यदि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट भी आपको प्रेस्क्राइब पर फॉर्मेट में आपको अटैच करना होगा। पॉइंट नंबर 6 पर आपने बताना है कि यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है, तो यस और नो में आंसर देंगे। पॉइंट नंबर 6 पर यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि आप यस लिखते हैं तो आपने अपनी डिटेल भी देनी है कि कितनी लेंथ ऑफ सर्विस आपने आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में की है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 पर आपने बताना है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या नहीं हैं, तो यस और नो में आंसर देंगे। यदि आप यस लिखते हैं तो आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अपंगता का प्रकार भी आपने लिखना है, किस प्रकार की आपको अपंगता है। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आपने नेशनलिटी में बताना है इंडियन। पॉइंट नंबर 9 पर रिलीजन, आपका धर्म बताना है हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन इत्यादि जो भी आपका धर्म है वो आप धर्म को यहाँ मेंशन कर देंगे पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 10 पर आपने एड्रेस विद पिन कोड आपने लिखना है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी इसमें मेंशन करना है, जैसे आप विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे पॉइंट नंबर 10 के अंदर। पॉइंट नंबर 11 में आपने मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस को भी @gmail.com जो भी आपकी ईमेल है वो आप मेंशन करेंगे। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है तो 12 डिजिट का आपने आधार नंबर मेंशन कर देना है। पैन नंबर भी आपने 10 नंबर का आपका पैन नंबर होता है 10 डिजिट का, तो आपने इस प्रकार से पैन नंबर भी मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 12 के ऊपर आपने डिटेल ऑफ एकेडमिक एंड टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन करना है। नेम ऑफ द एग्जाम पास में आप 10th 12th लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग में जिस साल में आपने अपना 10th और 12th पास किया है उसको, और बोर्ड में आप इस प्रकार से लिखेंगे। यदि आपने सीबीएसई से किया तो सीबीएसई लिखेंगे, यदि आपने स्टेट बोर्ड से किया तो आप अपने स्टेट बोर्ड का नाम लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10 में भी आप इस प्रकार से अपनी परसेंटेज लिखेंगे। डिवीजन में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपकी डिवीजन है वो मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 13 के अंदर आपने बताना है यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो येस और नो में मेंशन करेंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। पॉइंट नंबर 14 के अंदर आपने बताना है कि आप पहले से कोई गवर्नमेंट सर्विस में हैं। यदि आप पहले से गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यस लिखेंगे, यदि नहीं है तो नो लिखेंगे। और यदि आप पहले से गवर्नमेंट सर्विस में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपना पे स्केल, किस पोस्ट पर हैं और किस डेट को आपने गवर्नमेंट सेवा में एंट्री की थी और एनओसी लेकर आपने अप्लाई करना होगा। डिक्लेरेशन के नीचे आपने डिक्लेरेशन को पढ़ना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपने सिग्नेचर जरूर कर देने हैं। यदि आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपका फार्म रद्द हो सकता है। और नीचे नेम में आपने कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रेड अक्षरों में आपको दिखाई पड़ रहा होगा रामलाल लिख देना है। आगे एक नीचे एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स में आपने अंगूठे का निशान लगाना है। जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं उन्हें लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ का, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें दाएं हाथ का आपने
सॉरी, जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं वो लेफ़्ट साइड का लगाएंगे और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो राइट साइड का अपना अंगूठे का निशान लगाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट ओबीसी से संबंध रखते हैं उन्हें एक अपेंडिक्स, इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के अपेंडिक्स 3 के ऊपर एक डिक्लेरेशन दी गई है और ओबीसी के कैंडिडेट को ये डिक्लेरेशन भर के नीचे सिग्नेचर करना है। डिक्लेरेशन को आप इस प्रकार से भर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको वीडियो के आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। इस प्रकार से आप अपनी डिक्लेरेशन को भी पूरा कर लें। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट कॉपी में आपने एडमिट कार्ड को भरना है। ये 2 एडमिट कार्ड आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। दोनों एडमिट कार्ड के ऊपर आपने नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का नाम आप लिखेंगे जिस पोस्ट का नाम आपने ऊपर एप्लीकेशन परफॉर्म में मेंशन किया है। और 2 फोटोएं भी आपने इस डुप्लीकेट जो एडमिट कार्ड का जो परफॉर्मे है डुप्लीकेट में 2 फोटोएं आपने पेस्ट करनी है और दोनों फोटो को पेस्ट करके आपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। फोटो के नीचे भी एक सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का कॉलम बना है, वहां आपने साइन कर देने हैं। साइन करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा पूर्ण होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सबसे पहले आपने मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद +2 ग्रेजुएशन का यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, उसके बाद आपने SC, OBC, ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आपने जो भी आपका रिजर्वेशन का आपका सर्टिफिकेट है वो मेंशन अटैच करना है इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ। और डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट का आपने कॉपी लगानी है। यदि आप पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर भी आपने लगाना है। और एक 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेल्प भी आपने लगाना है, अंदर का लिफाफा जिसे आप अंदर का लिफाफा कहते हैं, उसके ऊपर आपने एड्रेस लिख देना अपना और उसके ऊपर 25 रुपये की डाक टिकट भी आपने पेस्ट कर देनी है, क्योंकि इस भर्ती के साथ रजिस्टर्ड एनवेल्प मांगा गया है। और पॉइंट नंबर 8 पर देखो आपको बताया गया कि 50 रुपये आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट केवल जर्नल और ओबीसी के कैंडिडेट्स को ये फीस के रूप में आपको पे करनी पड़ेगी। यदि आप फ़ी पे नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो परफॉर्मा है वो रद्द हो जाएगा। और जो कैंडिडेट SC, ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और एक्स सर्विसमैन, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। और इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर आपको 3 फोटोएं पेस्ट करनी होगी, एक एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर और 2 आपको एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट करनी होगी। इस प्रकार आप इस भर्ती के लिए परफॉर्मा भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स को आप एक इन्वेल्प मान लें, जिस इन्वेल्प के अंदर आपने अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा डालकर स्कूल में भेजना है। जो टेबल 1 पर पोस्टें दी गई हैं, यदि आप टेबल 1 की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार से एड्रेस लिखेंगे। सबसे टॉप में लिखेंगे आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, सिविल मोटर ड्राइवर, LDC, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके नीचे आप कैटेगरी मेंशन कर देंगे, OBC, SC, ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन। और टेबल 1 के जो कैंडिडेट हैं जो टेबल 1 की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो एड्रेस इस प्रकार से लिखेंगे, टू द कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल मऊ मध्य प्रदेश। और फ्रॉम के एड्रेस में भी आप अपना नाम लिख के और फादर का नाम लिख के, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिख के इस प्रकार से आप इन्वेल्प के ऊपर, बाहर के इन्वेल्प के ऊपर एड्रेस लिखेंगे। और जो कैंडिडेट टेबल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो पोस्टें टेबल 2 में दी गई हैं एडवर्टाइजमेंट के, उन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका एड्रेस इस प्रकार से आप बाहर के लिफाफे के ऊपर लिखेंगे। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन परफॉर्मा आपने स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। उसके बाद आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, सिविल मोटर ड्राइवर, LDC, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद कैटेगरी लिखेंगे और एड्रेस को इस प्रकार से लिखेंगे, द कमांडर हेडक्वार्टर जूनियर लीडर विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम। इस प्रकार अपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को भरकर आप भेज सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस प्रकार के भर्ती के नए नए नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।